पहले अच्छा बच्चा है, वो सबसे पहले प्रिंट आउट करके लेके आता है। द nth टर्म ऑफ टू एपीज, और एपीज हमें दी हुई है 9, 7, 5 एंड 24, 21, 18 आर सेम। इन दोनों की nth टर्म सेम है, जैसे आपकी बुक में नहीं था। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ऑल्सो फाइंड द सेम टर्म। तो इसकी जो nth टर्म है, वही इसकी भी वही सेम टर्म होगी, और दोनों इक्वल भी होंगी। तो यहां पर एपी में nth टर्म क्या हो जाएगी, ए n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है, -2। और इस एपी में 24 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है, -3। इन दोनों को सेम करके n की वैल्यू निकालो और वो टर्म निकाल दो। A16 दोनों में सेम है। 16 आ गया। A16 निकालोगे, यहाँ पे क्या आएगा, 9 + 15 × -2, पहली वाली एपी में। दूसरी में A16 निकालोगे तो 24 - 15 × -3, तो 9 प्लस है, ये भी, हाँ ये भी प्लस है, ठीक है। दिस इज 30, यहाँ पे -21 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप करोगे 24 - 45, यहाँ भी -21 आ गया। समझ में आ गया ना, कि ना हो गया। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों सबका। अब 35th क्वेश्चन, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ k 5.5, देन 11, देन 16.5, देन 22, सो ऑन करते करते x आ गया। और इसको इक्वल टू दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है, और x दिया हुआ है एज 550। ठीक है, ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, फिर एक सेमीकोलन के साथ लिखा है कि x की वैल्यू है 550, और x क्या है, x इज द kth टर्म ऑफ द गिवन एपी। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो x की वैल्यू क्या हो गई, a k, क्या लिखोगे इसको, a प्लस k-1 × d। a कितना हो गया, 5.5, जिसे आप 11/2 भी लिख सकते हो। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 11 - 11/2। 11 - 11/2, 11/2, 5.5 है ना। 11 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही रह जाएगा, है ना। तो कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 11/2। सो 550 इज इक्वल टू 11/2, k -1 11/2।
तो ये 2 हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ हो जाएगा 1100, यहाँ पे 11 प्लस 11k माइनस 11, ये आ गया, के की वैल्यू 100 आ गई, 100 टर्म। यहाँ पे ना मेन इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। इसके बाद 37th क्वेश्चन करना है, जो जरूरी है, जो इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट भी है, और अगर कोशिश करें तो इसकी केस स्टडी भी प्रॉपरली बन सकती है। ठीक है, 37th क्वेश्चन करना है इसके बाद। 37th में लिखा है S1 = 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 सो ऑन अप टू 125 टर्म्स। और S2 एक और सीक्वेंस दिया है जिसे लिखा है, मैंने प्लस लिख दिया, प्लस नहीं है वैसे, टर्म्स ही बताई गई हैं। ठीक है, तो ये है 3, 7, 11, 15, और ऐसे ही है 4, 7, 10, 13, अप टू 125, दोनों की 125 टर्म्स लिख रहे हो। अगर मैं आप केस स्टडी बनाने की कोशिश करूँ ना, तो मैं लिखूंगी व्हाट इज द फर्स्ट विच इज द फर्स्ट टर्म, विच इज द फर्स्ट टर्म कॉमन टू बोथ द एपीज। नेक्स्ट होगा विच इज द थर्ड टर्म कॉमन टू बोथ एपीज। और अगर थर्ड क्वेश्चन बनाना है, जैसे थर्ड दिया है, किसी को फिफ्थ दे दूंगी साथ में और करके, है ना, और लिखूंगी हाउ मेनी टर्म्स आर कॉमन टू बोथ द एपीज। अगर एपी पर ही मुझे केस स्टडी मुश्किल से डालनी है तो ये डाल सकती हूँ, विच इज थोड़ा सोच कर करना होगा, डिफरेंट सिचुएशन है। दो एपीज दी है, पहली कॉमन टर्म कौन सी दिख रही है? 7 आ गई ना, दोनों में पहली कॉमन टर्म 7। इसके बाद कौन सी होगी? यहाँ पे थोड़ा सा चैप्टर 1 भी हमारा साथ में काम आएगा। चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ा हुआ है? रियल नंबर्स प्रूव करना था, और क्या थे? HCF एंड LCM, तो कुछ कुछ वो भी काम आएगा। 19 कैसे आई? 3 3। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 4, और इसमें कितना है? 3। तुम्हारी टर्म कितनी आई है? 19, वो बिल्कुल सही है, पर कैसे आई? आगे आगे निकाल के सेकंड निकाल दी, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आप 19 निकाल पा रहे हो तो 4 और 3 का एलसीएम क्या है? 12। तो 12 जंप्स के बाद जब दोनों 12 12 ले लेंगे, देखो एलसीएम में आ गया ना कि इसने 12 की जंप ली 3 बारी, इसने 12 की जंप ली 4 बार। तो 7 के बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी, फोर्थ फोर्थ टर्म होगी वो, और इसमें 3 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी वो सेम होगी। बात समझ में आ गई? तो यहां पर हमारी फर्स्ट कॉमन टर्म है 7, और आप चेक करोगे कि हमारे पास पहली कॉमन टर्म 7 थी, फिर 19 है। 19 में अब प्लस करना है तो कितना प्लस करेंगे? 12। तो जो कॉमन टर्म्स है वो अपने आप में एक एपी बना रही है। कॉमन टर्म्स आर फॉर्मिंग एन एपी। कॉमन टर्म्स आर फॉर्मिंग एन एपी with first term 7, कॉमन डिफरेंस 12। तो थर्ड टर्म प्लस 12 कर दोगे तो कितनी आएगी? 31। सो थर्ड कॉमन टर्म इज 31। इसके बाद हाउ मेनी कॉमन टर्म्स आर देयर? नाउ दिस इज द ट्रिकीएस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन ये होगा कि कितनी टर्म्स कॉमन है। ठीक है, अब ब्लाइंडली नहीं करेंगे, देखो अब कॉमन तो देखो जैसे चल रहा है, मान लो इसमें 125 टर्म्स है, तो इसमें लास्ट टर्म कौन सी होगी बता सकते हो? 3 प्लस 124 इंटू 4, है ना।
लास्ट टर्म ये हुई ना इसकी, A 125, और इसमें A 125 कितनी हुई? तो आप क्या लिखोगे, 4 + 124 × 3 निकालो। यहाँ पे आया 499, और यहाँ पे कितना आया? 376 आया ना, 376। आपकी लास्ट टर्म मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकती है, 499 या 376? जो कॉमन टर्म है उसकी सबसे मैक्सिमम लिमिट क्या है? यहां इस लिस्ट में आप नेक्स्ट 12 ऐड करोगे तो आप लिखोगे 43, फिर 12 ऐड करोगे लिखोगे 55, सो ऑन। तो लास्ट, सबसे लास्ट में यहां पर जब हम सभी कॉमन टर्म्स लिख ली तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कौन सा आ सकता है? 376। 499 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं वो। या 376 आएगा या इससे कम। तो जो हमारी एपी है, हाउ मेनी टर्म्स, द मैक्सिमम टर्म आइदर विल बी 376 फॉर दिस एपी, मतलब 7 + 12n - 1, या तो 376 के इक्वल आए या उससे कम। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा 12n - 12 शुड बी लेस देन 376। मान लेते हैं ना कि अच्छा, पहले तो इसकी जनरल टर्म निकालो, फिर मुझे पता है कि मैक्सिमम 376 की लिस्ट है। तो 12n - 19, ठीक है। अब ये 376 आया, -3, या फिर 373 होगा, या फिर 370 होगा। तो आपको देखना है कि जब 19 प्लस करके 12 से डिविजिबल हो जाए, 376 में नहीं होगा, है ना। 12n - 19, अगर आप 376 रखते हो तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही, है ना। अब मैं क्या करती हूँ, 12n - 19 को इसमें नेक्स्ट टर्म कौन सी है, 373, ये रख लेती हूँ। तो 12n = प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 392। क्या ये 12 से डिविजिबल हो रहा है? नहीं। 370 नहीं होगा, देन 367। बात समझ में आ गई? आपके पास यही सबसे तरीका इजी रहेगा, बाकी तो 12n 367 + 19, ये हो जाएगा 386 आएगा ना। हाँ ठीक होगा। नहीं, कि 396 आता है, 386 आएगा। मैं गलत कर रही हूँ ना, यहाँ पे कितना आना चाहिए, -12 है। मैंने भी -19 लिख लिया, सब कर रहे हो। -5 नहीं आएगा? 367 से मैंने कहा आंसर आता है, पर 12n - 5 372 लिखोगे, है ना। 372 था, क्या था कॉमन टर्म, लास्ट टर्म, 376, 376, देन 373, देन 370, देन 367। अगर हम इससे इक्वेट करते हैं तो 12n = 372 होता है। तो n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 31। सो 31 टर्म्स आर कॉमन। ठीक है, जो एपी बन रही है इसमें 31 टर्म्स है। सो बोथ द सीक्वेंसेस हैव 31 टर्म्स कॉमन। क्योंकि देख, या तो लास्ट टर्म 376 होगी, या 373 होगी, या 370 होगी, या 376 होगी, 367 होगी। आपने जो लास्ट वाला जिसका आपका लिमिट था, जिसमें लास्ट टर्म 376 आई थी, आप उसकी एपीज ले लो, उसी की कॉमन टर्म्स है ना। तो या तो 376 होगा, या इससे -3, या इससे एक और -3, या इससे एक और -3।
तो वो 367 आया। 367, आपने देखा कि हमारे पास एन की एक इंडिविजुअल वैल्यू आ रही है, 373 में भी नहीं आएगी। देखो क्या बन जाएगा, एन इज इक्वल टू 378/12। यहां पर एन इज इक्वल टू 375/12। सिर्फ इसी के केस में हमारे पास एक होल नंबर आ रहा है, तो हमने कहा नंबर ऑफ टर्म्स आर कॉमन, विच आर 31। ठीक है, 38, 39, 41, 41 क्वेश्चन कर सकते हैं। हिना, समझ में आ गया बेटा? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 41 नाउ, कर दो ना रेज इसको। क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स of an AP is 33. Product of first and third term exceeds the second by 29. Find the AP. चलो करो, अगर तीन टर्म्स होती हैं एपी में तो हम क्या लेते हैं? थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी आर टेकन एज, ब्रैकेट्स में लिखा भी हुआ है मैंने, ए माइनस डी, ए प्लस डी। लेट द टर्म्स बी ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी। तीनों को आपने ऐड कर लिया, 33 आ गया। डी कैंसल, 3a इज 33, तो जिससे a की वैल्यू क्या आ गई, 11। ठीक है, तो a की वैल्यू 11 है, तो हमारे पास टर्म्स होगी 11 माइनस डी, 11, 11 प्लस डी। अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म exceeds the second term by 29। सॉल्व करो इसको, फाइंड द। तो ये आ जाएगा 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40, माइनस डी स्क्वायर इज माइनस 81, डी स्क्वायर इज 81। यहां से कर लो, ये अदर वे राउंड, डी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 9। समझ में आ गया बेटा? तो हमारे पास अब देखो प्लस माइनस 9 है, ए
माइनस डी टर्म्स जो है वो ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या लिख देंगे, या तो कॉमन डिफरेंस -9 है, +9 है, तो 11 - 9, 11, 11 + 9, या फिर हो जाएगा 11 + 9, 11, 11 - सो नंबर ऑफ द टर्म्स आर 12, 11 एंड 2, 11 एंड 20, या 20, 11 एंड 42nd मैंने करवा दिया हुआ है, 43rd करवा दिया है, 44th, 47th करना है, 44th एंड 47th। ठीक है। 44th क्वेश्चन। If in an AP, Sn is equal to 3n square plus 5n and AK is equal to 164, find the value of K। तो जब भी आपको Sn दिया हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, बताओ मृदुल। Sn दिया हुआ है, Sn क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स। एपी की सम ऑफ एन टर्म्स का दिया हुआ है आंसर 3n² + 5n। तो क्या करोगे इसमें, एन की वैल्यू को पुट करेंगे, याद आया कि नहीं? करो। S1, S2, S3, फिर उससे क्या करेंगे, एपी फॉर्म कर लेंगे। हाँ जी। क्या ये सीक्वेंस हमारे पास, एपी कितनी आ रही है, 8, 14 एंड 20, जिसमें फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 6। सो नाउ दे से ए के इज 164, सो ए प्लस के -1 इंटू 6 इज 164। ए की जगह आप 8 लिख दोगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन 47 करना है इसके बाद। सो इन एन एपी, S5 प्लस S7 इज गिवन एज 167, और S10 दिया हुआ है 235, फाइंड द एपी।
तो इसमें विदाउट डाउट हमें सम का फॉर्मूला पुट करना होगा। करो। तुमने क्या किया? सम का फॉर्मूला टर्म का लगा दिया क्या? मैंने कहा ना सम का फॉर्मूला लगाना है हमें। यहाँ पे आंसर तो क्लियर आता है, पर मेरी कोई गलती हुई लगता है। ये तो ठीक आ रहा है। 82 भी ठीक आ रहा है। 15, 7 से 1, 6 निकाला 1, और 2 से 1, 12 से 7 निकाला तो 5 आता है ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। सो कॉमन डिफरेंस इज 115/23 विच इज 5। आ रहा है कॉमन डिफरेंस 5? अच्छा, यहाँ तक पहुंचे नहीं। हिना, तुम्हारा आंसर आ रहा है? नहीं आया अभी तक 5। 5 आ गया ना कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तो आप एक ही वैल्यू निकाल लोगे। सो ए विल बी इक्वल टू 1। एपी फाइंड करने को कहा है तो 1, 6, 11 एंड सो ऑन। समझ में आ गया बेटा सबको? एवरीवन क्लियर? ठीक है, आगे करवाओ। इसके बाद 48, 49, 50, ये सब हो सकता है। 50 फर्स्ट कर लो। विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म?
फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? पहले तो सबसे पहले जनरल टर्म निकालोगे। 24 प्लस n-1 इंटू -3। तो 24 - 3n + 3। 24 + 3 27 - 3n। फिर इसको नेगेटिव करना है तो लेस देन जीरो कब होगा? तो लेस देन जीरो करने के लिए मैंने क्या कहा था? इक्वल टू जीरो कर देना। तो n की वैल्यू क्या जाती है आपके पास? 9। कि n तो 9 आ गया, 9 पे जीरो हो जाता है। तो कौन सी टर्म नेगेटिव हो गई? किसकी एक टर्म जीरो है? जीरो इज द टर्म ऑफ दिस ऑफ एन एपी। नाइन्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। तो इसके बाद वाली टर्म क्या होगी? अगर A9 जीरो है तो कौन सी नेगेटिव टर्म होगी? A10 एज -3। सो टेंथ टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। टेंथ टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। समझ में आ गया सबको ये? The next question number 52, 53, 54, 55, 55 करना है। क्वेश्चन 55 नाउ। बाकी आप घर पे खुद से कर सकते हो। जिसमें दिया है इन एन एपी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स is -150 and sum of next 10 terms is equal to -550. Find the AP। फर्स्ट 10 टर्म्स का सम दिया है, नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम दिया है। तो यहां तो मुझे पता है फर्स्ट 10 टर्म्स है। अच्छा, देखो इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहली 10 टर्म्स दी है, मतलब दिस इज फ्रॉम A1 टू A10 एज -150। ये नेक्स्ट 10 टर्म्स दी है तो 11 से लेकर 20 तक हो गया -550। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? A1 से लेकर A20 तक टर्म्स ऐड हो गई। तो S20 आपको क्या दे दिया? -150 -550 विच इज -7। दो हो जाएगा। S10 इज -150, इससे एक इक्वेशन बन गई। S20 इज -700, इससे इक्वेशन बन जाएगी।
ए की वैल्यू 3 आ रही है, डी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 3। हो गया बच्चे? सो व्हाट इज द एपी? 3, -4 करोगे, -1, अगेन -4 करोगे, -5, एंड सो ऑन। क्वेश्चन 56 करना है इसके बाद। कल आपकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम साथ में इसके हो जाएंगे, क्योंकि आई थिंक अब तो सिर्फ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गए, बाकी सब ऑलमोस्ट हो चुका है। कॉन्सेप्ट वाइज प्रूव वाले क्वेश्चन रह गए बस, और कुछ नहीं। 56 क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 156। Sum of 8 terms is 156, and ratio of the 12th term to its 68th term is 1/5। कर सकते हो अभी? ये सॉल्व किया था वो बोला उसको सॉल्व क्या? क्या फॉर्मूला? ए ए प्लस एन माइनस हाँ, तो क्या लिखा है इसमें? और नीचे 67 भी किसके इक्वल है? चलो करो सॉल्व इसको।
अगेन ना बच्चे बन गया ये, है ना। अब इसमें फिफ्थ टर्म, फर्स्ट टर्म और 15th टर्म निकालने को कहा था, तो अब आपने 15th टर्म अगर निकालनी है तो A15 कितना आ जाएगा, A+14B, तो A आपने निकाला हुआ 9, 14 × 3, तो 42 + 9 कितना आ जाएगा, 51। ठीक है ना, A15 51 आया, तो वैसा भी हो सकता है। क्लियर हो गया इतना। 57th हो जाएगा आई थिंक, 58th भी हो जाएगा, 59th अगेन नेगेटिव टर्म आ गया, सम 0। 61 बुक का ही है, 62 भी करवा दिया है, उसका अदर वे राउंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन 63 पे आज, लास्ट क्वेश्चन 63 करेंगे, उसके बाद है क्वेश्चन जो मुझे करवाने हैं, थोड़े डिफरेंट भी हैं, बट 63rd आई थिंक अभी के लिए कर सकते हैं, देन विल सी। इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, sum of first 10 terms is 210 and sum of last 15 terms is 2565, find the AP। एक एपी में 50 टर्म्स हैं, उसमें पहली 10 टर्म्स का सम अगर हम निकालते हैं तो वो है 210। टोटल 50 टर्म्स दी हुई है, पता है हमें, तो लास्ट की 15 टर्म्स कौन सी होंगी, कहां से स्टार्ट होंगी, 50 तक जाना है, 36 37 38 39 40, 5 टर्म्स तो यही होगी, फिर आगे 10 15। तो मैंने आपको कहा था ये 15 अगर काउंट करना होता है तो 40 -15, 50 -15 नहीं करना आपको, क्योंकि 36 भी काउंट करनी है। सो लास्ट की 15 टर्म्स मतलब A36 से A50 तक हमें सम दिया हुआ है 2565। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन क्लास में करवा रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट है। देखो फर्स्ट 10 टर्म्स का तो फॉर्मूला मुझे पता है, ये होता है, ठीक है ना। फर्स्ट 10 2A + n-1D, ये अगर फर्स्ट टर्म से लेकर हम लास्ट टर्म तक निकालते हैं ना, तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है SN का, n/2 2A + n-1D। अब ये लास्ट 15 टर्म्स दी हुई है, यहां पे ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, है ना। लास्ट में तो अब एपी हमारी रिवर्स हो गई, तो यहां पे थोड़ी ना फॉर्मूला चलेगा कि मैं 36 से ले लूं कि नहीं जी, अब नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, 15/2 2A + n-1D कर दूं, तो यहां नहीं चलने वाला। तो इसके लिए दो वेज होते हैं, मैं क्या करती हूँ, यहाँ तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, दिस इज S10 है ना ये, तो ये हो जाएगा 10/2 2A + 9D विच इज इक्वल टू 210। 5 यहां से हमने से किया तो 42 आ गया। चलो बड़ी अच्छी सी इक्वेशन हमारे पास बनकर आ गई, वो है 40। अब आते हैं दूसरे वाले को कैसे टैकल करते हैं। 36th टर्म कौन सी होगी, ये टर्म कौन सी होगी, जो यहां पर सम दिया हुआ है, ये 36 से लेकर 50 तक टर्म्स भी तो एपी बना रही होगी, जिसमें फर्स्ट टर्म ये आ गई, लास्ट टर्म ये आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 15। तो सबसे डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला लगा दिया, 15/2 A + 35B +A + 49B, समझ में आ गई। दिस इज अनदर इजीएस्ट वे, जो मुझे लगा कि सबसे इजी होकर सॉल्व हो सकता है, समझ में आ गई। ठीक है ना, जो लास्ट की 15 टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो 36 से लेकर 50 तक काउंट होती है, तो 36 मैंने लिख दिया और 50th मैंने लिखी। तो जो ये लास्ट की 15 टर्म्स है, ये अपने आप में एक एपी बना रही है, जिसमें 36 टर्म फर्स्ट टर्म हो गई, 50th टर्म लास्ट टर्म हो गई, तो वहां से A + L वो वाला फॉर्मूला लगाकर मैंने इक्वेशन फॉर्म कर ली। तो अब ये 15 से तो डिवाइड होना ही चाहिए, तो 15 1 जा 50, 106, 7 जा 105, 171 आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा 2A + 74D अपॉन 2 इज 171, सो A + 37D इज 171। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। 2A +
74 ds। तो मैं क्यों इसको सॉल्व कर रही थी, यहां से इंटू 2 कर देती हूँ, 342 हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस करोगे 74 तो 650 आ जाएगा, 65 आएगा कि नहीं, 66 आ जाएगा है ना, नहीं 65 आया, -65, कैलकुलेशंस ठीक किया मैंने, यहाँ पे मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, -300, 84 है ये, 74 नहीं है, 84, मैं कह रही कैलकुलेशन गड़बड़ है, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ये 84 आ गया, यहाँ पे 75 आ जाएगा, तभी 300 आया ना, कि इसके आंसर्स ना जो है फ्रैक्शंस में नहीं आ रहे थे। तो ये 84 है, यहाँ पर भी ये इक्वेशन तो हमने बनाई ही नहीं है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 342 आ जाएगा, -300, डी की वैल्यू आ गई 4। सो कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, नाउ यू कैन पुट इट इन एनी इक्वेशन, सो विच सेज 2a + 9b, 36 हो जाता है, 36 यहाँ जाके 6 बन जाएगा, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हमारी AP जो है वो बन गई 3, देन 7, देन 11, सो ऑन। समझ में आ गया? 63rd क्वेश्चन था ना, 64th भी कर सकते हो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो 64th क्वेश्चन हो गया ना बच्चे ये सबका? 64th क्वेश्चन बस लास्ट है, ये देख लो, जिसमें लिखा है द रेशियो ऑफ 11 टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी, कि एक 11th टर्म और 18th टर्म ऑफ एन एपी, इसकी रेशियो आपको दी हुई है 2/3। तो आपको फाइंड क्या करनी है कि फिफ्थ टर्म और 21st टर्म की रेशियो क्या है, ऐसे ही सम में फर्स्ट 5 टर्म्स और सम ऑफ 21 टर्म्स की रेशियो क्या है, ठीक है। तो A11 क्या होता है, A + 10D। A18 क्या होता है, रेशियो किसके इक्वल दी है, A = -40, नहीं A = 4D, ठीक हो गया। अब A5 और A21, A5 कितना हो गया, A + 4D, और A21 कितना हो गया, क्या करना चाहिए एक की जगह 4D पुट कर दिया, और यहां पर भी 4D + 20D, सो 8D/24D, तो आंसर हो जाएगा 2:6 या 1:3। सो ये रेशियो जो है वो 1/3 है। ऐसे ही S5 S20 21 निकाल लोगे, वही फॉर्मूला पुट करना है, 5/2 N/2, है ना, तो 5/2 2A + 4D, सिचुएशन सेम ही है, बस फॉर्मूला में हमें A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D पुट करनी होती है, ठीक है। ठीक है, मैंने 2A कैंसिल कर दी, तो 5/21 तो है, ए की वैल्यू 4D के इक्वल थी, तो 2A कितना हो गया, 8D + 4D, 8D + 20D, है ना। तो 5/21 इंटू 12D/28D, तो D कैंसल, दिस इज 12 थ्रीज, 4 थ्रीज, 4 सेवन्स, 3 सेवन्स, 5:49 आ गई रेशो। समझ में आएगा सबको ये, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे।